कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानी कर्मापि एको तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम, एक ही शास्त्र है। शास्त्र 25 नहीं होते, फार्चून की दुकान थोड़ी होती। कोई पद्म पुराण, कभी देवी पुराण, कभी गरुड़ पुराण, ये तो भटका दिया गया हमारे समाज को। इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने एक शास्त्र की संज्ञा दिया गीता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है जो देवकी के पुत्र कृष्ण ने गायन किया, बताया। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही परम देव परमात्मा है जिसको उन्होंने स्वीकार किया, जिसको उन्होंने प्राप्त किया, जिस अवस्था में वो थे, इसलिए उनको भगवान कहा गया, पुरुषोत्तम कहा गया, सनातन पुरुष कहा गया। पहले गीता में क्या कहा गया? दूसरे अध्याय में आत्मा को सनातन बताया गया। आत्मा के गुणधर्म क्या बताए? अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातन। यहाँ सनातन शब्द आया है गीता 2 अध्याय। कि अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम, जिसको छेदा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता है। नित्यः सर्वगतः, जो नित्य है, हमेशा रहेगा, आज भी है, पहले भी रहे। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, सनातन की परिभाषा पहले था, आज भी, आगे। पूछो क्या था पहले, क्या है, क्या आगे रहेगा, ये नहीं बताएंगे। बस इतना ही बताएंगे जो पहले भी था, आज भी है। एक तरफ कहेंगे कि सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता है, जो पहले भी था, आज भी, आगे भी रहे। और एक तरफ कहीं उसी में बोलेंगे क्या कि हमारा सनातन धर्म खतरे में चल रहा है, सनातन धर्म नष्ट हो रहा है। अब बताओ, आपस में ही संदेहास्पद शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए सनातन आत्मा है, और जिन्होंने अपने हृदय से ईश्वर को, परमात्मा को, अपनी आत्मा को जान लिया, उसी को सनातन धर्मी कहा गया, सनातन पुरुष कहा गया है। और उस रास्ते में जो चल रहा है हृदय से ईश्वर को, उसी को हिंदू कहा गया था। सनातनी सभी है, जिसके पास आत्मा है, हृदय में ईश्वर है, सबके पास है, वो सनातनी है। पहले भी था ईश्वर हृदय में, आज भी। पहले ऋषियों ने खोज हृदय में किया, आज भी हृदय में खोज कर रहा है। कबीर ने तो इसका बड़ा उल्लंघन किया। कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पोथी कोई पतरा में, मोरा हीरा हिराएगे कचरा में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हीरा मन के अंतरा में। वह हीरा जो ढूंढ रहे हो मन के अंतराल में। तेरे हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। तो यही प्रयास करना चाहिए कि हृदय से ईश्वर का उपासक जो भी है वही हिंदू है। क्योंकि जहाँ तक ईश्वर की जहाँ भी आया परिभाषा, वह एक योग्यता का नाम है। महर्षि पातंजल जी ईश्वर की परिभाषा उन्होंने बहुत अच्छा बताया। क्लेश कर्म विपाक आशय अपराम इष्ट पुरुष विशेषेश्वर। क्लेश कर्म विपाक और आशय, ये 4 चीज है। क्लेश अविद्या इत्यादि क्लेश, क्लेश कर्म शुभ और अशुभ जो होते हैं, जैसे दैवी संपदा आसुरी संपदा होते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म होते हैं। तो कर्म भी 2 होते हैं। एक तो बंधनकारी कर्म हुआ 84 लाख में, एक नियत कर्म गीतोक्त, गीता के अनुसार नियत कर्म, तदर्थ कर्म, कार्यम कर्म, ये सब गीता के कर्म हैं। ये नियत कर्म एक निर्धारित कर्म है जो यज्ञार्थ कर्म कहा गया है, वो मुक्ति के लिए होता है। इसके अलावा जो कर्म होता है वो बंधनकारी होता है, 84 लाख में ले जाने वाला होता है। तो इसी प्रकार से साधना के उन्मुख जो आराधना चिंतन भजन है उसको नियत कर्म कहा गया था गीता के अनुसार। लोग इसको समझ नहीं पाए। जिसको यज्ञ का नाम ले रहे हो, गीता में कहीं जौ तिल घी का नाम नहीं है। जौ तिल घी का नाम पूरी गीता में नहीं है। 14 प्रकार के यज्ञ बताया गया, 4 अध्याय का 24 श्लोक से देखिएगा 34 तक आएगा। जो अधियज्ञ महापुरुष हैं, अधियज्ञ महापुरुष का लक्षण बताया गया उसमें गीता में। अगर आप लोग पढ़ेंगे गीता तो उसमें आया है कि जो महापुरुष हो जाते हैं, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं, जिसको कहा गया गुरु साक्षात परम ब्रह्म, उनकी रहनी ये बताई गई है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। उनका संपूर्ण कर्म ब्रह्म में समाहित हो गया है। तो इसी प्रकार से सनातन पुरुष कृष्ण को कहा गया था सनातनस्तम पुरुषो मतो में। कहाँ कहा था? 11वें अध्याय में जब उनका विराट स्वरूप देखा। तो इसी प्रकार से एको देवो देवकी पुत्रेव, एको मंत्रश, मंत्र भी एक ही है। 50 मंत्र नहीं बताया महर्षि व्यास ने। ये मैं जो बता रहा हूँ प्रमाणित शास्त्र गीता की महात्म्य में बता रहा हूँ। ये जो श्लोक बोल रहा हूँ, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है देवकी के पुत्र ने जो गायन किया। एको देवो देवकी पुत्र, एक ही परम देव परमात्मा, और उसी का रास्ता बताया गया एक परमात्मा का, जिसने उन्होंने स्वीकार किया, जिसे एको देवो देवकी पुत्र। एको मंत्रस्तस्य नामानि, यानी एक ही मंत्र है। मंत्र 50 नहीं है, कनफुकवा मंत्र गुरु, ये तो बेचारे धोखे में हैं।
ये खुद धोखा दे रहे हैं, धोखा ले रहे हैं। तो जाके गुरु है आंधरा, जो कभी भगवान के रास्ता में चला नहीं, देखा नहीं। तो जाके गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, अंधा अंधा ठेलिया दोहु कूप परंत। दोनों कूप परंत है बहुकूप में। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की बात महर्षि वेदव्यास ने अपने ही गीता महात्म्य में बताया कि एको मंत्रस तस्य नामानि, एक ही मंत्र उसका नाम क्या बताया, ओम। ओमित एकाक्षरम ब्रह्म। अगर सद्गुरु की पहचान करना है आपको तो आप एक नाम को श्रद्धा से जपो। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि गुरु को कैसे पहचाने हम। राम, भगवान के नाम का सुमिरन के, राम के द्वारा, नाम के द्वारा नामी की पहचान होती है। इसलिए कहा गया राम नाम सब कोई जपे, नाम न चिन्हा कोय, नाम चिन्हे सद्गुरु मिले, नाम जपावे सोए। राम नाम तो सभी जपते हैं। एक एक से बैरागी लोग पता नहीं कितने माला घिस गए, रख दिए ले जाके। कोई कथा कर रहे हैं तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। गुरु का कोई प्रसंग ही नहीं, साधना भजन कुछ मतलब ही नहीं। पुरानी बातों को ही पुराण कहा गया, पुरानी बातों को कथा पुराण करके बस खाली हो गए। इसीलिए गुरु की महिमा अपार बताई गई है। इसीलिए एको मंत्रस तस्य नामानि, यानी कर्माप एको तस्य देवस्य सेवा। कर्म भी एक ही है, 50 कर्म नहीं होते। तस्य मतलब उस परम देव परमात्मा सद्गुरु, उनके चरणों में सेवा। इसीलिए कहा गया सेवा करने के दो भले, प्रथम संत दूजे राम। राम तो दाता भगत के, संत जपावे नाम। राम तो दाता भगत के, संत जपावे नाम। नाम के द्वारा राम की जागृति, सद्गुरु की पहचान होती है। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, पैदाइशी अंधे थे। एक 20 साल के बाद अंधे हुए। तो एक दूसरे विपरीत दिशा में दोनों जा रहे थे, दोनों टकरा गए। तो जो जन्मान था कहे यार तुम्हें दिखाई नहीं देता, वो भी बोला तुम्हें नहीं दिखाई देता। बोले भाई मैं तो अंधा हूँ, वो भी बोला मैं अंधा हूँ। दोनों टकरा गए। तो जो जन्मान था पूछ रहा है कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप? तो 20 साल वाला अंधा बोला कि मैं जा रहा हूँ भंडारा खाने। बोले भंडारा में क्या क्या मिलेगा यार? जो जन्मान था वो पूछ रहा है, बोलता खीर मिलेगा, पूड़ी मिलेगी सब। बोले खीर कैसा होता है? तो जन्मांध जो था उसने तो देखा नहीं था कभी। बोला खीर कैसा होता है? तो जो 20 साल वाला अंधा था वो तो सब कुछ देखा था, 20 साल के बाद अंधा हुआ। तो बोले यार खीर एकदम सफ़ेद होता है। बोले कैसा सफ़ेद? अब जो जन्मांध है उसका कोई बोध करा सकता है। बोले कैसा सफ़ेद होता है? बोले कि एकदम भूअर भक होता है चावल होता है। बोले फिर भूअर भक कैसे होता है? कहा बकुला जैसे होता है। फिर पूछा बकुला कैसे होता है? तो हाथ सोचा कि अब इसको कैसे बताऊं, कैसे बोध कराऊं। तो हाथ टेढ़ा कर दिया, देख ऐसे बकुला का मुंह होता है। हाथ टोया, उसको टोया तो कहता अरे यार टेढ़ी खीर मैं न खाई हूँ, जा तू ही खाया भाई। यही हाल हो गया भगवान का कि भगवान हो गए टेढ़ी खीर। यही है जाके गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, अंधा ही अंधा ठेलिया दोहु कूपरंत। यही उपनिषद की एक उपाख्यान है। सब लोग थे विद्वान लोग, उसमें प्रस्ताव रखा गया था भगवान को किसने देखा? अब भगवान का को कौन दिखा सकता है? सब लोग निराश हो गए, कैसे दिखा सकें, कैसे पहचान सके गुरु के अंदर कि भगवान की सत्ता है कि नहीं है? वो तो अधिकारी के लिए ये चीज़ें हैं। सब लोग निष्फल हो गए। वहीं एक विदुषी थी, माता गार्गी। गार्गी कौन थी मालूम आप लोगों को? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी गार्गी, विदुषी गार्गी थी। अब गार्गी वहाँ पे थी, वो खड़ी हो गई, बोली मैं बताऊँगी। तो सब लोगों की निगाहें, जितने विद्वान लोग थे सबको निगाहें वहाँ टिक गई। जैसे आजकल लड़कियाँ भी एथलेटिक्स में कहाँ कहाँ टॉप कर रही हैं, आजकल हेलीकॉप्टर भी सीख रही हैं, चला रही हैं, पायलट बन रही हैं। तो पहले भी विदुषी थी, एक से एक बढ़ के थी। तो गार्गी उसमें फर्स्ट आई। गार्गी ने कहा मैं दिखा सकती हूँ भगवान को, मैं देखी हूँ। सब लोगों की निगाहें टिक गई गार्गी के ऊपर। बोले बताओ फिर। सब लोग आ गए विद्वान वहाँ, बताओ भाई कैसे तुमने देखा भगवान, भगवान कैसा होता है कलर? तब उसने कहा कि ठीक है मैं बताऊंगी। आप लोग ऐसा करो, एक लाओ भगोने, भगोना बड़ा से मंगाई। अब भगोने में पूरा घी भरवा दिया, ओ दूध, पूरा दूध भरा दिया भगोने में। अब भरवाने के बाद में तब उसने कहा सबके सामने कि देखो ये दूध में घी है, मैं देख रही हूँ घी है दूध में। अब आप लोगों को पता है दूध में घी है कि नहीं है? अब कोई कैसे कहे कि नहीं है? सब लोग बोले हाँ दूध में घी दिख रहा है। वो तरल पदार्थ था जितना भी भरा था भगोने में, समय वो बताई कि पूरे तरल पदार्थ जितना घी है, दूध है, इसमें सब घी है। तो बोले कि घी आप लोगों को पता है इसमें है घी? बोले हाँ ये तो पता है घी है। बोले दिखाओ आप घी। बोले नहीं नहीं, तब तक एक सज्जन थे आपके जैसे,
बोले ऐसे नहीं, वो तो प्रक्रिया होती है, दूध को खूब औटाया जाता है, खौला करके फिर ठंडा किया जाता है, फिर उसमें जावण डाला जाता है, जावण डाल करके फिर उसमें मक्खन निकाला जाता है, मक्खन से फिर घी। बोले ऐसे ही भगवान भी सर्वत्र है कण कण में, लेकिन उसके भी प्रोसेस होते हैं। कैसे मिलेंगे, कैसे साधना भजन। संत महात्मा क्यों एकांत में कुटिया बना गुफाओं में तपस्या करते हैं? क्योंकि शेर साधु सांप और सियार इनका स्वभाव एकांत है। शेर भी जंगलों में रहेगा, साधु भी। और शेर भी जंगल छोड़ के गया तो मारा जाएगा कहीं न कहीं से। और साधु भी अपन कुटिया छोड़ गया तो व्यवहार में दिन भर दुआरे दुआरे घूमो, चाय पी लो बाबा जी, ये कर लो बाबा जी, तो भी मारा ही गया समझो। ये तो जितने हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, जितने हरिद्वार ऋषिकेश में संत लोग हैं अपनी तकदीर फोड़ लिए हैं घूम घूम के, दक्षिणा ले लेके, भंडारा खा खा के। अरे घर द्वार हमारे दादा गुरु कहा करते थे सन्यासी को दक्षिणा नहीं लेना चाहिए, उधर पूर्ति के लिए मिल गया बहुत। अब हम लोगों की संस्था थोड़ी बड़ी है, अब कोई न कोई गुरु भाई आ जाते हैं, आश्रम से कोई आ जाते हैं, गुरु महाराज आ जाते हैं, तो भाई आश्रम की परंपरा यही होती है कि कोई दूर दर से भगत आ गया तो उसको खाने को तो चाहिए, रहने का ठिकाना चाहिए, लैट्रिन बाथरूम चाहिए ही। जैसे आप विद्यालय बनाते हो तो विद्यालय में कोई भी बच्चे छात्राएँ आती हैं तो उनके लिए सारी सुविधा आप लोग देते हो, तो उसी प्रकार से आश्रम की ये परंपराएँ थी। और आश्रम की परंपरा, आश्रम कहा किसे कहा गया था? जैसे 4 आश्रम बताया गया, ये आध्यात्मिक था। लोग बाहर अर्थ ले लेते हैं, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, 4 आश्रम बताया जाता है ना। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर इसके बाद कोई उसी में से भगवान के रास्ते में निकल जाता है। ब्रह्मचर्य में कुछ शादी कर लिया, गृहस्थ आश्रम, तीसरा हो गया वानप्रस्थ, चौथा हो गया संन्यास आश्रम। तो वास्तव में ये सब साधना की चीज़ें हैं। जैसे 4 वर्ण है, साधना की चीज़ें हैं। इसके लिए फिर हम बाद में बताएंगे आप लोगों को। 4 आश्रम जिसे कहा गया है, भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा भगवान होता है। भक्ति जब प्राप्त होगी तो इसके पहले 4 आश्रम होते हैं। आप गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा अच्छा रामचरितमानस में लिखे हैं। चले हरसित जी नगर नृप, तापस बणिक भिखारी, जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजे आश्रम निचार। चले हरसित जी नगर नृप, नगर नृप अर्थात नगर का राजा। चले हरसित जी, हर्षपूर्वक त्याग करके चले, माने उपराम हुए, चले वहाँ से। तापस बणिक भिखारी, एक तो राजा हो गए, तपसी, बनिया और भिखारी, ये 4। इसीलिए बुद्ध के भाषा में भिक्षु कहा जाता था शिष्य को। भिक्षु माने भिक्षा लेने वाला। एक तो भिक्षा संसार उदर तृप्ति के लिए, और दूसरी भिक्षा होती है कल्याण की, शांति की, सुख की, यह भिक्षा मिल जाए। तो 4 चीज़ें होती हैं, चारों सुप्राम होने पर भक्ति प्राप्त होती है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य माने होता है क्या? जैसे आप लोग सोचते हो कि शादी नहीं किया तो ब्रह्मचर्य में है, जो शादी नहीं किया उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है, लेकिन ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य माने क्या होता है भाई? अगर नपुंसक जो है, किन्नर जिसको कहते हैं, वो तो साधारण ब्रह्मचर्य ही है अगर देखा जाए तो। ब्रह्मचर्य जैसे आप जलचर कहते हो, थलचर, नभचर, आकाश में चलने वाला नभचर, जमीन में चलने वाला थलचर, जल में चलने वाला जलचर। वैसे ब्रह्मचर्य जो ब्रह्म में चल रहा है, ब्रह्म के आचरण कर रहा है, ब्रह्मचर्य। ये थोड़ी है जननेन्द्रिय संयम कर लिया था हम ब्रह्मचारी हो गए। तो ये नया परिभाषा आप पढ़ेंगे, आपको यथार्थ गीता में सब चीज़ मिलेगा, क्योंकि यथार्थ गीता जो गीता है 700 श्लोक पूरा, वो ब्रह्म विद्या है, भौतिक स्तर से आप नहीं बता सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, पहले ब्रह्म का आचरण करिए। तो ब्रह्म का आचरण क्या है? ओमिते एकाक्षरम ब्रह्म, ओम का जप करो, सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करो, यही है ब्रह्म का आचरण करना। संत के सेवा, टूटी फूटी सेवा करो। यहाँ से धीरे धीरे क्या मिलेगा? दैवी संपदा। तो आपको जब दैवी संपदा मिलेगी तो दोनों वृत्ति, जैसे स्त्री पुरुष होते उसको गृहस्थ कहते हैं, गृह में शक्ति मिलेगी, वृत्ति आपको भगवान के अनुकूल होने लगेगी, साधना जागृत हो गया। तो गृहस्थ कहा गया, सोची गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, सोची जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। वह गृहस्थ सोचनी है जो मोह के वशीभूत होकर के भगवान के साधन भजन को ही भूल गया, और वह सन्यासी सोचनी है जिसके पास वैराग्य नहीं है, विवेक नहीं है, वो पता नहीं कहाँ आसक्ति में फंस गया है। तो इसी प्रकार से गृहस्थ के लिए भगवान का कृपा जरूरी होता है। भगवान की कृपा, साधना, भजन, चिंतन और कृपा के ही द्वारा आगे धीरे धीरे मिलता है। इसी प्रकार से
तो ये चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य हो गया, ब्रह्मचर्य के बाद में धीरे धीरे हमारी वृत्ति भगवान के अनुकूल हो जाए, जैसे शादी हुआ पति पत्नी से तो एक गृहस्थ हो गया, तो शरीर में हृदय में वह वृत्ति हमारी इष्टोन्मुखी हो गई गृहस्थ। वानप्रस्थ माने अभी मन सहित इंद्रियां जो हमारी इधर उधर हैं, और वान माने होता संचालन करता। अभी तक हमारी इंद्रियां जिधर चाहती उधर खींच लेते जाती है, लेकिन जब साधना के अनुसार जितेंद्रिय होने लगता है, सिद्ध कहते हैं जिसकी मन सहित इंद्रियां काबू में हो गई उसको सिद्ध संत कहा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु हमारी इंद्रियां होती। आवाज़ इसी को लेकर के गाय रक्षा करवा रहे हैं, गौ रक्षा गौ रक्षा। अरे अपनी बहन बेटियों का रक्षा नहीं कर पा रहा है लोग, हाँ गाय की रक्षा करवा रहे हैं। तो गो रक्षा जो था वो इंद्रियों की रक्षा का नाम था, क्योंकि गो रक्षा जो शब्द है, इंद्रियां हमारी आत्मा के लिए शत्रु भी हैं मित्र भी हैं। यही जब संयमित हो जाती हैं तो आत्मा के लिए मित्र होती हैं, और यही इंद्रियां जब विषयोन्मुख होती हैं तभी शत्रु होती है। आदि शंकराचार्य से किसी ने पूछा, कह शत्रवे संत निजेंद्रियाणी ताने मित्राणी जीता नियानी। अपनी इंद्रियां ही शत्रु है, वही जीत ली जाती है तो मित्रता। और जीती कहाँ जाएगी? साधना भजन से, उपासना से जीती जाएगी। संसार में तो जीत नहीं सकते हो। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, लोभ बढ़ता ही जाता है। तो इसी प्रकार से शत्रु मित्र अंदर की चीज़ें हैं, और प्रयास यही करना चाहिए कि देखो भगवान का रास्ता भाव श्रद्धा का है, समर्पण का है। सेवरी क्या पढ़ी थी? नंदा नाई सूपा भगते, लोग क्या पढ़े थे? तो पढ़ाई लिखाई की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। कबीर अंगूठा छाप थे, हमारे दादा गुरु अंगूठा छाप थे, और यही काक भसुंडी जो भगवान का स्वरूप देखे अंगूठा छाप थे। हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई, प्रेम मगन मुझ कछु न सुहाई। क्यों नहीं अच्छा लग रहा था? कहते कहु खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुरधेनु त्यागी। कि भगवान का रास्ता कामधेनु है, मनोवांछित फल देने वाला है, और संसार की पढ़ाई क्या है? खरी। खरी माने गदही। अधिक से अधिक इंद्रिय जन भोग तो मिलेगा आपको, लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाएगी, बढ़िया कमाई करने लगे, पैसा आने लगा तो यही होगा ना, चाटे कवली चम्मच से खा लोगे, हेलीकॉप्टर से चल लोगे, और क्या होगा। इसी प्रकार हमारे दादा गुरु पढ़े लिखे नहीं। कबीर भी अंगूठा छाप, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कबीर ने। और जब स्थिति मिल गई, गुरु मिले, रास्ता मिला, साधना भजन करके जब लक्ष्य प्राप्त कर लिए, तो कबीर ने बड़ा अच्छा दोहा कहा। क्या कहा? कि धरती तो कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाय। गुरु कुम्हार शिष कुंभ हैं, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सराही दे, बाहर मारे चोट कबीरा, बाहर मारे चोट। इसीलिए यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे तू साथ, ढबका लाग्या फूटे गया, कछु नहीं आया हाथ कबीरा। इस शरीर को कच्ची घड़ी की संज्ञा दिया गया, पक्का घड़ा नहीं। पक्का घड़ा तो कुछ काम में भी ले सकते हो। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे तू साथ, धबका लगा, कोई संस्कार प्रारब्ध एक्सीडेंट में आग चले गए भैया जितेंद्र जी, राम नाम सत्य, क्या गया लेके आप? यही जाएगा जो संतों की सेवा कर दिए हो, भगवान का सुमिरन चिंतन भजन जो कुछ किए हो, यही साथ में जाएगा, और तो कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए कर्मानुबंधीन मनुष्य लोक में ही कर्मों का बंधन तैयार होता है। और अगर आप अच्छे कर रहे हो, संत की सेवा कर रहे हो, साधन भजन कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, आप अपनी आत्मा के कल्याण के लिए लगे हो, क्योंकि आत्मा सत्य है, और आत्मा जब सत्य है, सत्य के गुरु को सद्गुरु कहते हैं। सत्य का रास्ता जिसको मिलता है उसी को साधना कहते हैं। सद्भावे साधु भावे च, गीता में आया है 17 अध्याय में देखेंगे। सद्भावे साधु भावे च, साधु माने ये शरीर नहीं है, ये चमड़ा नहीं है, ये कपड़ा नहीं है, दाढ़ी बाल नहीं है। सद्भावे साधु भावे च, सदिति तत् प्रयुज्यते, प्रशस्ति कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थुच्यते। सत्य के प्रति भाव हो। अब सत्य क्या है? आत्मा, परमात्मा, भगवान। तो सत्य के प्रति पहले भाव हो, सद्भावे। साधु भावे, साधना में लगा हुआ, उसको साधो। इसीलिए कबीर का 90% भजन है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। सुनो भाइयों और साधो। भाई किसको कहते हैं? एक पिता की संतान। वो मैं हो चुका हूँ, आपको अभी चलना है।
एक मास्टर बन गया है और मास्टर अपने सब्जेक्ट को पढ़ा करके उसको भी मास्टर एक दिन बना देगा। गुरु शिष्य को शिष्य नहीं बनाता, एक दिन वो भी गुरु बन जाता है। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, तो यही है सद्भावे साधु भावे च सद इत एतत् प्रयोज्यते। सद ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया है। अब प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द पात उच्यते। जब भली प्रकार सांगो पांग इष्ट के अनुकूल साधना चलने लगी, भगवान हमारी साधना के अनुसार हमें बताने सुनने लगे, हमारा निरीक्षक परीक्षक साथ में है, तब वो सत का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से सत्य के गुरु को सद्गुरु कहा गया है। सत्य सृष्टि में एक ही है, एक से सवा दो नहीं हो सकता है। वही काकभुसुंडी ने कहा कि भगवान को सर्वत्र एक ही देखा था उन्होंने, और जहाँ जहाँ भी गए सब कुछ अनंत अनंत बार दिखाई दिए, अनेकों प्रकार के दिखाई दिए, लेकिन राम एक ही थे। तो भगवान एक ही है। और राजघाट सब विधि सुंदरबर मज्जै तहाँ वर्ण चारिउंडर। जो श्वास का भजन है वही है राजघाट है, यही राजाओं का मार्ग है। सच्चा साफ अमीरी रास्ता सच्चे साहब सूरों का, कच्चा और मटमैला रास्ता कच्चे कायर क्रूरों का। सच्चा साफ अमीरी रास्ता, ये अमीरों का रास्ता है। इसीलिए महाराज बोलते हैं, राजा साहब तो राजा ही हैं, लेकिन महाराज बोला गया। संतों को क्या बोलते हैं? महाराज, महाराज जी, राजाओं के भी महाराज। इसीलिए सृष्टि में सबसे ऊंचा पद है तो संत का है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।